हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस थर्ड। हम लोगों ने 2 कंप्लीट कर चुका है और चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सीट थर्ड। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे अधिक एफडीआई जो है किस देश से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिंगापुर से, जो कि आपको प्राप्त हुआ है $83.57 बिलियन। ओके, चलिए उसके बाद सेकंड नंबर अमेरिका का है और थर्ड आपका मॉरिशस का स्थान आता है। अगर बात करते हैं राज्यों में तो सबसे अधिक एफडीआई जो है वो आपका प्राप्त होता है कर्नाटका से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो यहाँ कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो यहाँ पे बन गया है वो इक्वाडोर। ओके, यानी देखिए जानवरों को यहाँ वन्य जीवों को देना है ना, यानी डोर, उसको एक डोर में बांधना है, यानी कानूनी अधिकार देना है। तो एक आप क्या कर रहे हैं, उसको डोर में बांध रहे हैं, तो इक्वाडोर वहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इक्वाडोर की राजधानी जो है वो है आपकी क्विटो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। तो ये किस राज्य ने शुरू किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश जो है वो, उन्होंने एक जिला एक शिल्प नामक योजना जो है वो आरंभ की है। अब बात करते हैं यहाँ देखिए एक जिला एक शिल्प है तो मध्य प्रदेश, लेकिन अगर यही रहता एक जिला एक उत्पाद तो ये जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे शिल्प है तो देखिए शिल्प में आधा ल है और मध्य में आधा ध है, तो वहाँ से याद रख सकते हैं एक जिला एक शिल्प मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आएगा एक जिला एक उत्पाद तो उत्तर प्रदेश, ऊ फॉर उत्पाद ऊ फॉर उत्तर प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो किस नदी पे आपका किया जा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चिनाब, जो कि हम करेंट में आपको करवा चुके हैं। और ये चिनाब नदी आपका जम्मू कश्मीर में है और इसी पे आपका जो पुल बन रहा है जिसकी ऊंचाई है आपका 467 मीटर। ठीक है, तो और ये मतलब ये इसका ऊंचाई हो जाएगा और नदी तल से अगर इसका ऊंचाई देखिएगा तो ये है आपका 359 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है। तो यहाँ पे भारत का विश्व में 46वां स्थान रहा है यहाँ पे लोकतंत्र सूचकांक 2021 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड जरूरी होता है, तो इसमें पहला स्थान और दूसरा स्थान जो है नॉर्वे का पहला और दूसरा न्यूजीलैंड का रहा है और तीसरा आपका फिनलैंड का रहा है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत उत्पादन के मामले में विश्व में कौन सा स्थान रहा है आपका, भारत का आपको बताना है, मतलब भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। कैसे याद रखेंगे, तो भारत में 3 लेटर आता है और यहाँ तीसरा। ठीक है, यानी विद्युत उत्पादन में आपका तीसरा स्थान हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर पे आपका अमेरिका और सेकंड नंबर पे चीन आता है और थर्ड में हमारा इंडिया आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे संगीता सिंह को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर, तो ये कौन बन गई है, तो ये बन गई हैं आपकी मिताली राज। ओके, और इन्होंने 6 बार विश्व कप खेल चुके हैं। तो कब कब, तो एक आपका 2000 में, फिर 2005, 2009, 2013, 2017 और फिर 2022, और उसके बाद इन्होंने संन्यास भी ले लिया है और इन्हें जो है आपका पुरुष क्रिकेट टीम का सचिन तेंदुलकर भी इनको कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान कितना है, तो मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान है
तीसरा, इसको भी कैसे याद रखेंगे, मक्का में 3 लेटर, बिहार में 3 लेटर और यहाँ तीसरा स्थान भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए 10, ये सब आपका क्या है, तो ये जो है आपका 10 नंबर, सॉरी ये भी आपका जीके है। 10 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये आपका संगठन जो है वो संगठन है आपका UNFPA। इसका फुल फॉर्म का अगर बात करते हैं तो होता है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। ओके, तो इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट आपका जो है निकाला जाता है और इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल, तो यहाँ पे कौन सा बल लगता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका बोल रहा है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रव्यमान 400 kg और बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा संवेग। तो संवेग का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो संवेग बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है P बराबर mv यानी मास इंटू वेलोसिटी। अब मास दिया हुआ है आपका 400 और वेलोसिटी आपका दिया हुआ है कितना 0.25। ओके, अब यहाँ से काटिएगा तो यहाँ 100 और यहाँ 4 टाइम में चला जाएगा, 4 से 100 यानी आपका क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा C 100 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये आपका द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच हो। मतलब आयास जो होगा ये वो अवलंब और भार के बीच होगा, उसमें यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। ओके, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। तो यहाँ पे विद्युत चालन आपका कहाँ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफार्मर निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है। आपका ट्रांसफार्मर जो है उसका काम होता है कि ये आपका एसी परिपथ में वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है और यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये भी पूछता है, तो यहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा 18, जल सतह पर तेल की पतली रंगीन परत क्यों दिखाई देती है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है। तो टाइलिन का क्या स्रोत है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लार ग्रंथियाँ, ये टाइलिन इनसे निकलता है। नेक्स्ट है हमारा 20, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हेलोटिज्म। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हेलोटिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ABC सही है। कोशिकाओं का आकार अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं, बदलते आकार होते हैं और प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो विषाणु में आपका कौन सा विशेषता नहीं होगा,
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी कोशिका भित्ति की मौजूदगी, ये आपका नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, तो देखिए डीएनए आरएनए मौजूद होते हैं, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन करते हैं, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होते हैं, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो मौजूद नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, तो यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। 23 ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है, तो ट्रेकोमा आपका किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु के द्वारा होता है। 24 निम्नलिखित में कौन एक सही कथन नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही कथन नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पपीते का पीला रंग सोलेनिन होता है, ये आपका गलत है। और ये आपका किस कारण से होता है, तो ये होता है कैरी का पाया, इसके वजह से आपका इसका रंग, या कैरिक्ता जैंथिन जो होता है इसके कारण इसका रंग पीला होता है। और इसका वनस्पतिक नेम क्या हो जाएगा, कैरिका पपाया। ओके, कैरिका पपाया इसका नाम हो जाएगा, और कैरिका जैंथिन जो होगा ये इसके कारण इसका रंग पीला होता है। बाकी सब सही है। टमाटर में लाइकोपीन, सेब का लाल रंग एसोसाइनिन, और मिर्च में कैप्सिन के कारण। नेक्स्ट है 25 कौन सा सही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो कौन सा सही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो सभी यहाँ पे आपका सही है। आपके एपीकल्चर, मधुमक्खी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, जेरेटोलॉजी ये वृद्धावस्था का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 पोषवाह फ्लोएम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषित उत्पादों का वहन करता है, ये सही है। नेक्स्ट है 27 गुण सूत्र में क्रोमैटिस्ट जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है, तो इसका नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। ओके, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। 28 भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो वो आपका कहाँ से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गर्भनाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये WTO जो है इसका संबंध आपका है इससे, और इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 तारापुर समिति का संबंध किससे है, तो यहाँ पे तारापुर समिति जो है इसका संबंध हो जाएगा आपका मुद्रा की पुनः परिवर्तनीयता से। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो RN मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट है हमारा 32 निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से परिवर्तन से है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी बाई रेड्डी। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये आपका लागू किया गया था 2000 में, तो यहाँ सन 2000 राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट 108 उसके पहले आप लोग देख रहे हैं मैथ है 107, तो 8 से अब स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन है 108 आपका कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो जब ये आपका अभिक्रिया करेगा तो यहाँ बोल रहा है कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मैग्नीशियम। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा 109 नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। ओके, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 110 प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे आवेश होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत। ओके, नेक्स्ट है 111 कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार के समान होता है,
तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NaCl। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। तो ये आपका किस कारण से दीप्त होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी मंद ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट है 113, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा से होता है। नेक्स्ट है 114, कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा युग्म सुमेलित है, तो यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर तो जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष, और बाकी सब जो है आपका यहाँ पे आपका गलत है। ओके, तो यहाँ पे ये बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 115, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन आपका सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका गलत है। तो ये कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित ये नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता होगा, परसों के सेट में हमने करवाया था, ये ओजोन परत से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ था। नेक्स्ट है 116, निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 116 का, तो यहाँ हो जाएगा आपका आई स्कोर से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है 117, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1974। यहाँ पे है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण। ओके, तो 4 लेटर है और यहाँ पे आपका, तो इसलिए याद रखिए जल प्रदूषण तो 1974, यहाँ लास्ट में 4 हो गया, 74 याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। तो ये किसका बना होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये बना होता है पॉलीमर से, इसलिए इसको हम लोग नष्ट नहीं कर सकते। 119, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ये आपका कहाँ किया गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मैनचेस्टर। 120 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब आपका मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका 121, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट है 121, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं आपके न्यूटन। नेक्स्ट है 123, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला आपका पुरस्कार है, यानी खेल प्रशिक्षक जो होते हैं उनको दिया जाता है। और इसमें आपका राशि कितना दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका 15 लाख रुपया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वियना। ओके, और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ओके, चलिए, और इसको कैसे याद रखेंगे, ओपेक। तो जनरली लोग जो 60 एज होता है तो उस समय लोग पैकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 1960 याद रखिएगा, तो ओपेक। 125 है आपका, कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी ये हो जाएगा आपका अहिंसा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा 126, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये महादेव गोविंद रनाडे जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 127, हर्यक वंश के
किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अजातशत्रु, ये कहा अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। ओके, और ये बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मगध। नेक्स्ट है 129। सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये टॉमस रो और हॉकिंस जो थे ये आपके जहांगीर के काल में भारत आए थे। नेक्स्ट है 130। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1940 यानी 1940। नेक्स्ट है आपका अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा किसके लिए? तो अछूतों के लिए बनाया गया था 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत में। नेक्स्ट है 132। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये किसके साथ किया था? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। और ये आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1792 यानी 1792 में हुआ था। और ये संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। और तृतीय आंग्ल मैसूर कब से कब तक चला? तो 1790 से 1792 तक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है 133। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, और इसे जलाया किसने था? तो बख्तियार काकी ने 1199 में। और इसकी स्थापना जो है 450 से 470 ईस्वी के बीच में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 134। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। और इन्होंने 1873 यानी 1873 में इसका स्थापना किया था। तो इस समाज में क्या था? तो मूर्ति पूजा और कर्मकांड ये सब का विरोध किया करते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं? तो ये बिल्कुल ही फेमस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ से हो जाएगा मार्टिन बैहम। ये विश्व ग्लोब का निर्माता इन्हें कहा जाता है। एनेक्जीमेंडर का नाम आप लोग सुने होंगे। तो इन्होंने जो था विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। और भूगोल के जनक हम लोग किसको कहते हैं? हिकैटियस को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है 136। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक किस तिथि को होती है? तो ये होती है आपका 3 जनवरी यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और सबसे दूर का अगर बात करते हैं तो वो होती है 4 जुलाई को, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम लोग अपसौर। और जिस दिन नज़दीक होती है उसे बोलते हैं उपसौर। और याद कैसे रखेंगे? देखिए 3 जनवरी है ना, 3 और उपसौर लिखिएगा तो उपसौर। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल 3 जैसा है ना फर्स्ट लेटर, तो यहाँ से याद रखते हैं 3 जनवरी उपसौर और 4 जुलाई को हम लोग अपसौर बोलते हैं। नेक्स्ट है 137। कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो यहाँ पे अवसादी चट्टान आपका कौन नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, तो देखिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और लिग्नाइट कोयला, ये 3 आपका छट जाएगा। तो ये आपका अवसादी चट्टान नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो ये कौन सी तरंग है? तो इस तरंग जो है वो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। कौन सा जल डमरू अलास्का को रूस से अलग करता है? ओके, और देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं। देखिए केवल ठोस माध्यम से बोल रहा है ना, तो जब बोले आपका कि केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरना, तो यहाँ पे आपका एस तरंग हो रहा है। तो कैसे याद रखिएगा? S4 सॉलिड होता है ना, S4 सॉलिड होता है, तो वहाँ से याद रखिए एस तरंग। ओके, चलिए अब नहीं भूल पाइएगा उसको आप। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा जल डमरू अलास्का को रूस से अलग करता है? तो अलास्का को रूस से आपका कौन अलग करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेरिंग।
म्यांमार से लगा सबसे बड़ा संबद्ध राज्य है, तो म्यांमार से लगा सबसे बड़ा संबद्ध राज्य आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 141, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका एक बार और हो चुका है फर्स्ट ही सेट में आपका, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो जाएगी सुबनसिरी। और उस दिन हम आपको बताए थे कामेंग, लोहित, ये सब उसी की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में कौन सा झील केरल में नहीं है, तो यहाँ पे केरल में आपका पुलिकट जो है वो आपका केरल में नहीं है, जबकि बेम्बाड, अष्टमुदी, पेरियार सब केरल में आपका है, ठीक है। और बात करते हैं तो पुलिकट जो है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको लेके विवाद भी चलता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, तो ये आपका बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, हमेशा विवादित रहता है इसलिए। नेक्स्ट है 143, भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, ये सभी जो होगा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 144, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजी खेर जो है, इनकी अध्यक्षता में ये आपका इसका गठन किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी इसकी अध्यक्षता में भाग लिया था। तो ये किया गया था आपका 7 जून 1955 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैधानिक अधिकार जो है, मत देने का अधिकार हम लोगों का वैधानिक अधिकार है। और ये आपका 1951 के तहत जो है हम लोगों को मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिला है। नेक्स्ट है हमारा 146, बोहरा समिति किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोहरा समिति जो है वो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है। और ये आपका 1993 यानी 1993 में इसकी जो है आपका ये आपका समिति बनाया गया था, जिसमें आपका राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ की जांच करने के लिए बनाया गया था बोहरा समिति। नेक्स्ट है हमारा 147, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। ओके, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट है आपका 148, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य हो सकता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 170, सॉरी नहीं हो सकता है पूछ रहा था, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170, यानी 500 से अधिक होना चाहिए किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्य और 60 से कम नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 170। नेक्स्ट है आपका, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, करें किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोगों ने आज का जो थॉट सेट था वो कंप्लीट कर लिया। तो चलिए आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और करेंट अफेयर्स में भी आप लोगों को जो भी इसमें से करेंट आते होंगे वो आपका तो बिल्कुल बन रहा होगा। तो इस तरह से आप लोग करेंट भी हमारा देखिए और ये भी देखिए, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट सीट के साथ। तब तक के लिए आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर जरूर क्या कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।